वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बच्चों? आई होप बढ़िया होंगे आप सभी लोग। कल हम लोग आपसे कुछ आईपीएससी नेमिंग की बात कर रहे थे, जहां पर 2 पॉइंट की आपसे मैंने बात की थी। सफिक्स तक आपसे हम काम कर लिए थे, 1 डिग्री सफिक्स के बारे में बात किए थे। आज हम उसी के आगे और भी बहुत सारे टॉपिक आपको देने वाले हैं। बहुत से पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिनका यूज आप आईपीएससी नेमिंग में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप अपनी कॉपी पेन निकाल लेना और एक बार अपने ऑडियो और वीडियो को चेक कर लेना क्या सही है। चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, या उसी को हम कहते हैं 1 डिग्री को प्राइमरी। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, बोथ आर सेम। उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। कैसे हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स निकालेंगे। अभी सफिक्स की बात की, आज हम 1 डिग्री प्रीफिक्स करेंगे और एक टॉपिक और हमारा चलेगा जो चलेगा 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। 2 चीजों की बात करेंगे आपसे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स आपको क्या बताता है? इट डोनेट दैट the compound is cyclic रिंग। हमें ये बता के देगा क्या हमारा कंपाउंड साइक्लिक होगा, रिंग होगा या क्लोज चेन होगा, या क्लोज चेन बनाएगा। कितना क्लियर है? हमें ये पता लगा के देगा कि ये साइक्लिक होगा, रिंग होगा या क्लोज चेन आपको बनाएगा। वो कौन बताएगा? प्रीफिक्स बताएगा। अगर क्लोज हुआ तो प्रीफिक्स आएगा, साइक्लिक हुआ तो प्रीफिक्स आएगा, रिंग हुआ तो प्रीफिक्स आएगा, और तीनों का मीनिंग सेम होता है। हम क्या यूज करते हैं उस पॉइंट की बात करके चलते हैं। अब इसी में हमने आपसे ये बोला कि ये जो डिनोट तो करता है, लेकिन हमें कितने पार्ट देगा? 3 पॉइंट देगा। कौन कौन से 3 पॉइंट देगा? सबसे पहले ये एक कंपाउंड आपको बना करके देगा और वो होगा साइक्लिक कंपाउंड। कैसा बनाएगा? साइक्लिक कंपाउंड बना करके देगा। तो हमने पहले पॉइंट में आपसे साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, एक आपको आएगा जिसको आप बोलोगे बाई साइक्लो कंपाउंड होगा। हम बाई साइक्लो कंपाउंड की भी बात करेंगे, और इसके बाद हम इसी में आपको एक थर्ड पॉइंट बताएंगे जिसको आप स्पाइरो कंपाउंड की बात करोगे। स्पाइरो कंपाउंड की बात करेंगे, ये 3rd नंबर में आपको मिलेगा। तो आ जाते हैं। आपने कहा सर जो आपने मुझे ये दिया, आपने कहा सर साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? तो साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ही सिंपल आपके लिए हो गया कि वो क्लोज स्ट्रक्चर बनाए। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया? क्लोज स्ट्रक्चर बनाए। जो भी क्लोज स्ट्रक्चर होगा वो साइक्लिक होगा। कैसे? जैसे ये बना दिया, इसी में इसको बना दिया, इसी में आपने कहा ये बना दिया, इसी में आपने कहा सर बेंजीन के साथ दे दो, इसको बना दिया, इसी में आपने इस तरीके से फॉर्मेशन दिया, ये भी आपको साइक्लो में आएगा। एक और थोड़ा मैं इसको चेंज करूं, और भी कई सारे हमारे फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। इस तरीके का फॉर्मेशन भी आएगा तो भी आपका साइक्लो बनेगा। क्लियर है ना? जब ये साइक्लिक कंपाउंड होगा तो ये आपको साइक्लिक कंपाउंड आपको एक वर्ड यूज करेगा प्रीफिक्स के रूप में। जो साइक्लिक होगा ये आपको नेम क्या देगा? इसका जो प्रीफिक्स होगा ये प्रीफिक्स आपका होगा साइक्लो। क्या प्रीफिक्स होगा? साइक्लो प्रीफिक्स आपको लगाना होगा। कब? जब आपका कंपाउंड कैसा होगा? साइक्लिक होगा। बोलो यहां तक क्लियर है ना? अगर आपको साइक्लिक कंपाउंड होगा उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा? प्रीफिक्स आपका वर्ड आएगा साइक्लो। यहां तक क्लियर है ना? चलिए इसके बाद आ जाते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड में।
बाईसाइक्लो कंपाउंड किसको कहते हो? इसमें आपको याद रखना है कि रिंग या क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म बाय combination of other two कार्बन। बाईसाइक्लो उसको बोलोगे जिसमें स्ट्रक्चर तो बनेंगे, वो मोर देन वन स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर जब बनेगा वो टू कार्बन की हेल्प से बनेगा, उसको हम बाईसाइक्लो बोलते हैं। आपने कहा सर ऐसा भी कोई एग्जांपल है? तो हमने कहा आप अपने पास एक इसको दे दीजिए, ठीक है, ये तो वन स्ट्रक्चर हुआ, इसी ने क्या किया, ये टू कार्बन लेकर के एक ट्रायंगल भी बना दिया। देखो कितने कार्बन की हेल्प ली? टू कार्बन की, बाईसाइक्लो बन गया। एक और एग्जांपल देते हैं इसी में। आपने कहा सर अगर इसी में हमने इस स्ट्रक्चर को दिया, इसने क्या किया, बीच में एक और फॉर्मेशन आपको दिया, ये भी बाईसाइक्लो बन गया। आपने कहा सर एक और दीजिए, मैंने कहा एक एग्जांपल आप ऐसा भी दे सकते हो, ये भी बाईसाइक्लो बन गया। जब भी स्ट्रक्चर बने तो मोर देन वन स्ट्रक्चर होगा और वो स्ट्रक्चर मिनिमम टू कार्बन की हेल्प से बनेंगे। वो दो कार्बन जो होंगे, ये जो 2 पॉइंट होंगे, ये दोनों कॉमन होंगे दोनों स्ट्रक्चर के लिए। क्लियर है ना? वो दोनों स्ट्रक्चर के लिए कॉमन आएंगे, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो बोलेंगे। आपने कहा सर अगर ये बाईसाइक्लो बना तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या आएगा? तो हमने कहा अगर जब हम बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात करते हैं तो बाईसाइक्लो कंपाउंड अपने लिए जो प्रीफिक्स यूज करेगा तो ये यूज करेगा बाईसाइक्लो यूज करेगा। क्या यूज करेगा? बाईसाइक्लो यूज करेगा। यहां तक क्लियर है ना? इसमें हम बाईसाइक्लो यूज करते हैं। आपने कहा सर थर्ड पॉइंट पर आ जाओ, जो आपने थर्ड पॉइंट मुझे दिया है तो उसमें कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? तो हमने बोला रिंग कनेक्टेड विथ अदर वन कार्बन। अगर रिंग हमारा अदर वन कार्बन से कनेक्ट होगा तो उसको क्या बोलोगे? उसको आप स्पाइरो कंपाउंड बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल में आपसे बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपने कहा सर आप पहले ऐसा स्ट्रक्चर दो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो बनाया यहीं से आपको क्या बन के आ गया? ट्रायंगल बन गया। देखो ये एक कंपाउंड बना, ये भी एक रिंग बना। किससे कनेक्ट है? केवल वन कार्बन से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट हुआ? केवल वन कार्बन से कनेक्ट हुआ। तो पहला आपने दे दिया। आपने कहा कोई और भी एग्जांपल इसका? एक और एग्जांपल आपको इसी में देते हैं। अगले एग्जांपल की बात करें, आपने कहा सर इसी में आप इसको बना दीजिए, ठीक है, यहीं से जब ये फॉर्मेशन करेगा तो ये कैसे फॉर्मेशन करेगा? इसी में ये भी ऐसे बनाएगा। इतना क्लियर हुआ? ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे ये सारे स्ट्रक्चर हमारे किसके अंदर आएंगे? ये सारे स्ट्रक्चर आपके बाईसाइक्लो के अंदर, स्पाइरो कंपाउंड के अंदर आएंगे। एक और कंपाउंड आपसे देते हैं। आपने कहा सर इसको बताइए ये कितने कार्बन से कनेक्ट हो रहा है? आपने कहा सर ओनली वन कार्बन, केवल यहां का कार्बन है, तो ये भी आपका कैसा होगा? स्पाइरो कंपाउंड होगा। एक और केस आपने ले लिया। आपने कहा सर इसके अलावा भी कोई स्पाइरो कंपाउंड होंगे? तो इसके अलावा भी आपको स्पाइरो कंपाउंड होंगे। आपने कहा सर ऐसे बेंजीन ले लो, इसके बाद यहां से भी एक कंपाउंड आप दे दीजिए, ये अटैच कर दिया। कितने कार्बन से लगा? आपने कहा सर 2, एक कार्बन से लगा, ये भी आपका स्पाइरो बना।
इतना क्लियर हुआ। तो स्पाइरो और बाईसाइक्लो में कोई डिफरेंस है पता चला। ये आपको 2 रिंग कनेक्ट होंगे, 2 रिंग आपको कनेक्टेड होंगे, वो 2 कार्बन से कनेक्ट होंगे। यहां पर 2 रिंग होंगे तो केवल 1 कार्बन से कनेक्ट होगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। आपने कहा सर इसमें भी कोई हमें प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, हमने कहा यहां पर जो आपका प्रीफिक्स होगा वो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, तो आपने कहा सर स्पाइरो आप लगाओगे। क्या प्रीफिक्स होगा आपका स्पाइरो कंपाउंड में, स्पाइरो आपका प्रीफिक्स होगा। बोलो यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट यहां तक नहीं। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स जब भी आएगा तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में आपको क्या याद रखना है, एक साइक्लिक कंपाउंड याद रखना, बाईसाइक्लो याद रखना, स्पाइरो कंपाउंड याद रखना। जो साइक्लिक होगा बेटा, साइक्लिक में क्लोज स्ट्रक्चर बनना चाहिए। बाईसाइक्लो में जो 2 रिंग कनेक्ट होंगे वो 2 कार्बन के हेल्प से कनेक्ट होंगे। स्पाइरो कंपाउंड क्या होगा, इसमें बेटा 2 रिंग तो कनेक्ट होंगे लेकिन केवल 1 कार्बन से कनेक्ट होगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्पाइरो बोलेंगे, इसको बाईसाइक्लो बोलेंगे और इसको हम साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? राइट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं, कुछ और भी पॉइंट आपको देते हैं। हो गया? चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। मैंने यहां पर दिया आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। अभी हमने 1 डिग्री के बारे में पढ़ा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या क्या होगा उसके बारे में। ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा ये मुझे क्या डिनोट करके देगा, इट गिव्स साइड चेन, ब्रांच। ये या तो मुझे साइड चेन बना के देगा या ब्रांच दे गया, या आपको इसी में एक और चीज सब्स्टिट्यूट इन ऑर्गेनिक या कंपाउंड। जो हमारा ऑर्गेनिक होगा उसमें सब्स्टिट्यूट क्या है हमारा, वो आपको, या ब्रांच कितना है या साइड चेन है, ये कौन बनाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स मुझे बता के देगा। सब्स्टिट्यूट मींस, अरे आप सिंपल याद रखो, ब्रांच जैसे बनता है उस ब्रांच में फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है, एनी अदर, वही सब सब्स्टिट्यूट आपके बनेंगे। क्लियर हुआ ना इतना? अब आते हैं, अभी भी इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको देंगे। चलिए, जैसे आपने कहा या तो वो ब्रांच बनाएगा या तो वो साइड चेन देगा, ब्रांच बना के देगा, या आपको सब्स्टिट्यूट देगा, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मिलेंगे तो आपको सारे क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी बन जाएंगे। जैसे कुछ सब्स्टिट्यूट की बात करें आपसे, आपने कहा सर एक्स होता है, बिल्कुल सही कहा। जो एक्स आपका सब्स्टिट्यूट होता है, ये एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स का मतलब हो गया बेटा या तो वो फ्लोरीन होगा, या वो क्लोरीन होगा, या वो ब्रोमीन होगा, या वो आयोडीन होगा। ऐसा अटैच हो सकता है। बोलो इतना क्लियर हुआ? या तो वो आपको एक्स लगा होगा, एक्स मींस क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इट मींस ये आपका हैलोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको हैलोजन बोलते हैं। जब इसका कॉमन नेम दोगे तो आपने कहा सर कॉमन नेम जब हम देंगे तो इसका नेम हैलाइड से बनेगा। तो इसका नेम किससे बनेगा? इसका नेम बेटा हैलाइड से बनेगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना इसका? अब हमने आपसे कहा कि सर इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, आपके माइंड में आया तो हमने कहा इसमें और भी बहुत सारे आपके आएंगे। जैसे आपने कह दिया OR होता है, OR का मतलब क्या हो गया, इसमें आप देखना OCH3 हो सकता है, इसके बाद OC2H5 हो सकता है। ऐसे ये बहुत सारे कंपाउंड आपस में अटैच हो सकते हैं। जैसे आपने ये फॉर्मेशन दिया तो अब आपसे इसी में बोला जाए कि इसको हम जब नेम देते हैं तो किस तरीके से नेम दोगे, तो इसका जब नेम दोगे बेटा तो इसको आप एल्कोक्सी बोलोगे। क्या बोलोगे? इसको जब नेम दोगे तो आपको याद रखना है ये एल्कोक्सी बोला जाएगा। क्लियर है ना? अगर आपने कहा सर एल्कोक्सी मींस कैसे, हमने कहा OCH3 अगर आपको दिया गया, OCH3 दिया गया तो आप इसका नेम लिखोगे मिथॉक्सी। आपने कहा सर अगर C2H5 दिया गया तो हमने कह दिया इसका नेम लिखोगे इथॉक्सी।
आगे और भी कुछ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए OC3H7, तो बताओ इसका नेम क्या होगा? तो आपने कहा प्रोपॉक्सी होगा। अगर आपने कहा सर ऐसा दे दिया जाए OC5H11, अगर ऐसा दे दिया जाए तो आपने कहा सर इसका नेम क्या होगा? तो हमने कहा इसका नेम जो होगा पेंटॉक्सी होगा। क्लियर हुआ इतना? इससे कोई डाउट तो नहीं आता? आगे चलें, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि सर आपने अभी अभी मुझे ऊपर बताया कि F होता है, तो F को क्या लिखते हो? तो हमने कहा इसको हम फ्लोरो लिखते हैं, फ्लोरो। Cl को क्या लिखते हो? तो हमने कहा बेटा इसको क्लोरो लिखते हो। ब्रोमीन को क्या लिखते हो? तो हमने कहा ब्रोमो लिखते हैं। आयोडीन को क्या लिखते हो? तो हमने कह दिया आयोडो लिखते हैं। नेम क्लियर है? नेम क्लियर है आपको? यही सब हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स आपके लिए बनेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे चलें, चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। आपने इसी में आगे बोला कि सर कुछ और भी होते हैं, बिल्कुल हमारे लिए कुछ और भी कंपाउंड हम आपको देंगे यहीं पर। जैसे आपने कहा कि सर NO2 भी हमें मिलता है, तो हमने कहा बेटा NO2 जो होता है ये अपना नेम जो बनाता है वो नाइट्रो बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रो बनाता है। NO2 के बाद भी कुछ आपको मिलेगा, बिल्कुल। NO2 में आप आइए आगे, तो आपने कहा सर ऐसे भी तो कुछ होता है। जैसे आपने इसको बनाया तो आपने कहा सर इसको नेम क्या देंगे? तो हमने कहा ये जो होता है ये आपका फिनाइल बना। क्या बन गया? फिनाइल बना। कुछ और भी नेम आपको देते हैं, जैसे अगर आपने कहा कि सर थोड़ा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, बट कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही तो हम हैं आपके साथ। अब बताइए ये क्या होगा? तो इसका जब आप नेम देते हो तो इसको आप बेंजाइल बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा? इसको आप बेंजाइल बोलते हो। यही तो कंफ्यूजन है आपकी कि अगर बेंजीन में 1 हाइड्रोजन हटा दिया तो फिनाइल बन गया, अगर उसमें CH2 लगा दिया देन यहां का हाइड्रोजन हटा तो इसको क्या बोल देते हो? बेंजाइल बोल देते हो बेटा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े। इसके बाद आगे भी कई सारे फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अगर यहां की बात करें, कैसे बेंजाइल बनेगा, कैसे फिनाइल नेम दोगे, कैसे नाइट्रो नेम दोगे, इथॉक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपोक्सी कैसे दोगे, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कैसे दोगे, यही सब तो हमारे क्या बनेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है ना? आगे चल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे पॉइंट पर चलते हैं। हो गया? चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उनके नेमिंग यहां पर हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर हमने आपसे बोला कि CH3, अगर हमने आपसे CH3 बोल दिया तो आपके माइंड में आना भी चाहिए कि सर ये जो CH3 है कोई हाइड्रोजन हटा होगा। सेकेंड, पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं। आपने कहा सर CH3 CH2 आप दे दीजिए। थर्ड केस में आ जाओ, आपने कहा सर इसमें थोड़ा चेंज करो, तो आप ऐसे भी दे सकते हो CH3 CH2 और इसमें आप CH2 दे सकते हो। इतना क्लियर हुआ? आपने कहा सर फोर्थ नंबर में थोड़ा आइए, तो हमने आपसे ये बोला कि जैसे आप फोर्थ नंबर में जाओगे तो यहां पर आपको वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके दे सकता है वो भी आपको बताएं। थोड़ा इसी का पार्ट आपको थोड़ा चेंज मिलेगा, मैं आपको बताऊं ये और कैसे आपको स्ट्रक्चर मिल सकता है। ध्यान देना, CH3 होगा, CH2 होगा, ठीक, 3। आप वो यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, फिर आपको उसने CH3 लगा दिया। बोलो यहां तक क्लियर है ना? स्ट्रक्चर समझना, नेमिंग मैं बताऊंगा आपको कैसे नेमिंग इसकी आएगी। तो ये ऐसे भी बन सकता है आपको। इसी में आपने कहा थोड़ा और आगे बढ़िए, तो हमने कहा एक फोर्थ नंबर आपको स्ट्रक्चर देते हैं। आपने कहा सर CH3, आपने कहा सर CH2, आपने कहा सर CH2 और इसी में CH2 लगा करके आपने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे आपने इतना बनाया, हमने कहा इसके भी क्या क्या स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, तो वो भी आपको बताने होंगे। कैसे स्ट्रक्चर आपको ये देगा उनके भी नेमिंग आपको साथ में देके चलेंगे। एक और इसी में आपके तो सर ये कार्बन या तो यहां से हटा दो या यहां से रिलीज करा दो,
अब सेकंड केस में आपने कहा सर इससे ना करके सेकंड वाले, इन दोनों की डिग्री सेम है तो इनमें से भी करा दो। तो आपने कहा सर ऐसा नहीं बन सकता क्या, CH यहां से हटा दिया CH2 और इसको लिख दिया आपने CH3, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे आपने ये बनाया इसी में हम आपसे ये बात करते हैं कि आपने कहा सर एक और केस हो सकता है, वो कैसा, एक और केस हो सकता है, आपने बोला कि सर इसमें ऐसा चेंज करो, ये CH3 है, ठीक, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन हटा दिया, एक CH3 ला करके आपने इसी में अटैच कर दिया और 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक है इसमें, CH3 इसके बाद CH होगा, इसी में CH3 लगा दिया, यस ये करेक्ट हुआ, इसमें CH2 बना दिया। ऐसा अगर आपको दे दे देन आपको बताना होगा कि सर इसका नेम क्या देंगे। चलिए पहले हम इतने नेम की बात कर लें, फिर आपसे कुछ पॉइंट्स और भी करेंगे। जैसे CH3 बना, CH3 कैसे बना, आपने कहा सर मीथेन बना होगा, 4 हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन हट गया, अगर 1 हट गया तो आपने कहा सर इसका नेम जो बनेगा मिथाइल हो गया, C2H5 से, तो आपने कहा सर इसका नेम जो बनेगा इथाइल हो गया, इसका नेम बना तो आपने कह दिया सर ये प्रोपाइल बना दिया। अब जैसे ही अगले पार्ट पर आए, अब आपके माइंड पे चलेगा अरे भाई ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, इसका क्या नेम बनेगा। तो आपने कहा जब आपको सेंटर वाले में आपने कहा इसमें से आपको 1 हाइड्रोजन कार्बन कैरी करता है और इसमें कोई आपको हेलोजन अटैच होता है या कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है तो उसके लिए नेम क्या आता है, आइसो, और कितने कार्बन का चेन है, 3 का, तो आपने कहा आइसो प्रोपाइल बन गया। क्या बन गया बेटा, आइसो प्रोपाइल आपको बन गया। इसी के बाद आइसो प्रोपाइल बना, आपसे अगर ये कहा जाए कि बताओ ये आइसो प्रोपाइल और कैसे शो कर सकता है, ध्यान देना, ये कार्बन था ठीक है, हाइड्रोजन था ठीक है, ये बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ ठीक है, एक इधर CH3 हो सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है, ऐसा भी आपको दिया जा सकता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपने कहा सर क्या इसके अलावा भी कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, एक और भी स्ट्रक्चर आपको दिया जा सकता है बेटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे दिया जाएगा और यहां CH3 लिख देगा। बोलो इनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना। आइसोब्यूटाइल प्रोपाइल अलग, आइसोप्रोपाइल ऐसा बनेगा, इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो, इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर हुआ इतना, आगे चलें, चलिए इसमें आ जाइए। जैसे आप अगले पार्ट पर यहां पर आए, 4 कार्बन का चेन मिला, तो बोलो नेम क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने नेम दे दिया, ब्यूटाइल आपका सर होगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, आपके माइंड में चलेगा अरे सर ये तो कुछ आइसो जैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, आइसो जैसा दिख रहा है। अरे भाई जब आपने इसको देखा आपने कहा कि ये आइसो जैसा दिख रहा है, बट ये आइसो नहीं बनता है, ये आइसो नहीं बनेगा। इस कार्बन को आप देखो, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये आपका 2 डिग्री सेकेंडरी बनता है, तो आपने कह दिया सर सेक, सेकेंडरी को क्या लिखते हैं, सेक, और कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, तो बेटा क्या हो गया, सेक ब्यूटाइल हो गया। क्या हो गया, सेक ब्यूटाइल हो गया। अब फिर याद करना, ये देखो एल बन रहा है, याद करना, ये देखो रिवर्स एल बन रहा है, एल बन रहा है, आइसो बनेगा, तो आपने कह दिया सर यहां पर आइसो जरूर बन रहा है, आइसो 4 कार्बन का चेन है, बोलो क्या हो गया, ब्यूटाइल हो गया। इसमें कितने कार्बन हैं, n नंबर में हो सकते हैं, तो आपने कहा क्या हो गया, n ब्यूटाइल लिख सकते हो। बोलो यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, यहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां। चलिए अब आप कहते हो सर थोड़ा इसमें बताओ, थोड़ा इसमें मुझे बताइए किस तरीके से फॉर्मेशन ये दिया गया है। मैंने आइसोब्यूटाइल लिखा है, मैंने क्या लिख करके दिया आपको, आइसोब्यूटाइल आपको एक केस दिया है, तो इसी आइसोब्यूटाइल में आगे भी अगर हम कुछ काम करें तो आपको एक मैं 5 डिग्री में कंपाउंड देता हूं। चलिए यहीं पर राइट करूं आपके लिए, यहीं पर राइट करके देता हूं, आप मुझे बताना इसका नेम क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको एक 5 कार्बन का भी चेन दे दी, 4 5th नंबर।
मैंने ऐसे लिख करके दिया CH3 CH2 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 और अगेन CH2 लगा दिया। यस 5 हो गए। अब बताइए मुझे, अब बताइए इसका नेम क्या होगा। तो आपने कहा सर ये 5 कार्बन है, तो आपने कहा सर ये क्या बन जाएगा, पेंटाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटाइल बन जाएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट है तुरंत बोलिएगा, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। इसका नेम क्या बन गया, पेंटाइल बन गया। अगर ये पेंटाइल बन गया, अब आपके मन में आएगा, आपने कहा सर इस लॉन्ग चेन आया, तो आपने कहा एन पेंटाइल बोल दोगे। क्लियर है इतना? आगे आ जाओ। एक आपने कहा सर थोड़ा चेंज करो इसको, ये कार्बन सेम है, ठीक है, और ये सेकंड नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर, ये भी दोनों सेम है। आपके माइंड में आया कि सर इसमें थोड़ा तो चेंज कर सकते हो क्या? मैंने कहा यहां का हाइड्रोजन हटाओ। अब आपने कहा सर ऐसा बनाएंगे क्या, CH3 CH2 CH2, यहां का एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसमें लगा दिया मैंने CH3। अब मैंने ऐसा बनाया। जैसे ही आपको ये स्ट्रक्चर दिखा, अब मुझे आप बताना कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर बना दिखा तो आपने कहा सर ये तो मुझे सेकेंडरी दिख रहा है। अभी इस पॉइंट को थोड़ा छोड़ते हैं, आपको अभी अभी बताएंगे। आपने कहा सर ये तो मुझे सेकेंडरी दिख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। एक और पॉइंट ले लो, पहले CH3 लिया, CH2 लिया, CH3 लिया, CH2 लिया, यहां पर आपने CH ले लिया, यहां पर CH आ गया, इसी में CH3 लगा दूं और यहां पर मैंने दे दिया CH2, ऐसा दे दिया। अगर मैंने आपको ये फॉर्मेशन दिया, अगर मैंने ऐसा फॉर्मेशन आपको दिया, तो अब मुझे बताना कि इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम क्या होगा। तो आपने कहा सर ये देखो ना L बन रहा है, ये क्या बन रहा है, L बन रहा है। अगर L बन रहा है तो आपके माइंड में आ गया कि सर L बनेगा तो आइसो आएगा। बिल्कुल सही कहा, आइसो नेम आएगा। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो आपने कहा सर पेंटाइल बनेगा। क्या बनेगा, पेंटाइल बनेगा। यहां तक क्लियर है? आपने कहा सर इसको क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों छोड़ दिया? अब ये सबसे की पॉइंट, बहुत डीपली आप पढ़ोगे, जल्दी कहीं आपको मिलेगा नहीं। यहां से लेकर कोटा तक चले जाओ, आपको मिलेगा नहीं पॉइंट ये। आपने कहा सर ये तो सेकेंडरी बना, कैसा बना, सेकेंडरी बना। लेकिन यहीं पर आपको हम पॉइंट देंगे कि आपको चाहे तो 5 कार्बन हो जाए, चाहे तो 6 कार्बन हो जाए, कभी भी सेकेंडरी पेंटाइल या सेकेंडरी हेक्साइल, सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी हेक्साइल डू नॉट एग्जिस्ट, ये कभी भी नहीं हो सकते हैं। ये IPSC नोमेनक्लेचर में आपको मिलेगा। उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेक पेंटाइल, सेक हेक्साइल ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, स्टेबिलिटी ही नहीं देते हैं। तो ये वाला कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, नहीं बनेगा। बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट यहां तक नहीं ना? आगे चलें, आप इसको राइट करो, स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसके बाद हम कुछ और भी पॉइंट आपको देते हैं। हो गया? चलिए एक इसी में आपको और भी छोटा पॉइंट इसी का देते हैं। इसी का एक पॉइंट मैंने निकाला, मैंने कहा कार्बन CH2 लगा दो, इधर खाली दे दिया, ये CH3 आया, ये CH3 आया और ये भी CH3 आया। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा बताओ इसका नेम क्या दोगे? 5 कार्बन है ना, बिल्कुल 5 है, हाइड्रोजन यहां से रिलीज करा दिया। अब क्या नेम दोगे? आपने कहा सर जब ऐसा आता है तो उसका नेम तो सर नियो बनता है, नियो के साथ क्या आएगा, पेंटाइल आएगा। क्लियर है? इससे बेहतर आपको क्या दूं बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इससे बेहतर आपको क्या दूं? अब कहीं से आपके माइंड में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। मैं एक एक पॉइंट बता के चल रहा हूं, हर डाउट को आपको क्लियर कर रहा हूं, कहीं पर डाउट क्रिएट करने की सिचुएशन ही नहीं होगी। सारी कंडीशनों को मैं बिल्कुल फिनिश करके जा रहा हूं। क्लियर हुआ इतना? इसको राइट करो। अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उस पर काम करते हैं और हमारा ये जो टॉपिक है सफिक्स प्रीफिक्स वाला, आई होप आप कंप्लीट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यस
आ जाइए, मैंने यहां पर आपको पार्ट दिया है CH3 CH2Br। थोड़ा अपने जितने पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं उन सारे पॉइंट को एक साथ कंबाइन करिएगा आप, कंबाइन करके फिर आंसर देना, क्या आंसर आएगा। मैंने कहा कंबाइन करो, जैसे पहले वाले पार्ट में आ जाओ। आपने कहा सर CH3 CH2Br, तो आपने कहा सर ये Br लगा है, तो बताओ Br से बेटा नेम क्या होता है, ब्रोमो आ गया, प्रीफिक्स आया, ब्रोमो आ गया। और ये क्या बना है, आपने कहा सर CH3 CH2 है, तो आपने कह दिया ये बन गया आपका ईथेन। क्लियर है इतना, इधर आ जाओ। आपने कहा सर ये NO2 लिखा है, तो बेटा मैंने कहा NO2 का नेम क्या होता है, नाइट्रो, 1 कार्बन का है, तो आपने कहा सर मैथ होता है, सिंगल बॉन्ड लगा है, तो नाइट्रोमीथेन हो गया। कोई डाउट यहां तक नहीं ना। आपका क्या नेम बन गया, नाइट्रोमीथेन आपका बन गया। सेकंड पार्ट आ गए, आपने कहा सर इधर से भी O मिल गया, चाहे इधर से काउंट करो, तो आपने कहा जब O मिल जाता है तो आपने नेम दे दिया कि सर इथॉक्सी बन जाएगा, और 2 कार्बन से नेम एथ बनेगा, ANE लग जाएगा। बिल्कुल, इसमें आ जाओ। आपने कहा सर Br लगा है, तो आपने कह दिया ब्रोमो दे दिया, ब्रोमो आपने बोल दिया। फिर आपने ये कहा सर क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज है, साइक्लिक है, तो साइक्लो बना दिया, साइक्लो आपने बना दिया। जैसे ही इतना आपने दिया, जैसे ही आपने ये बनाया, आपने कहा सर 6 कार्बन का चेन था, तो हेक्स हो गया, सब सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो ANE बना दिया। हमारा नेम क्या बन गया, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, बताइए कितने लोग इसको कंप्लीट करेंगे। फास्ट, थोड़ा फास्ट कीजिए। NO2 क्या होता है, नाइट्रो होता है। NO2 क्या होता है, नाइट्रो होता है। क्लोज बना है, तो आपने कह दिया सर साइक्लो बनेगा, साइक्लो बन गया। आपने कहा सर 5 कार्बन का चेन है, तो आपने कह दिया पेंट हो गया। सिंगल बॉन्ड लगा है, ANE लगा दिया। क्या बचा आपके लिए, बताइए भाई। आगे आ जाओ, इसमें आना थोड़ा, ये आपके माइंड की थोड़ी एक्सरसाइज कराएगा। Br लगा, आपने कहा ब्रोमो दे दो भाई, ठीक है। क्लोज बना, तो आपने कह दिया सर साइक्लो दे देंगे, ये भी सही हुआ। आपने कहा 5 कार्बन का चेन है, तो आपने कह दिया सर पेंट दे देंगे, बिल्कुल सही। जब आपको 2 डबल बॉन्ड 2 मिलेंगे, मैंने बताया था कि आप A लगाते हैं, डाई लिखते हो और ENE लगाते हो, तो आपका नेम बेटा क्या बन गया, पेन ब्रोमो पेंटा बेन ब्रोमो साइक्लो पेंटा, क्या बना, ब्रोमो साइक्लो पेंटा डाइईन। आप ये जरूर कह सकते हो कि सर इसको नंबरिंग तो आप दिए नहीं, क्या नहीं दिए, नंबरिंग नहीं दिए। तो हमने कहा अगर आप नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा। आपने कहा सर 1 3 में ब्रोमीन लगा है, तो यहां राइट कर सकते हो ऐसा, 3 ब्रोमो साइक्लो पेन ए डाई। बोलो यहां तक क्लियर है ना, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और नेम आप दे दो, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, 3 ब्रोमो, ध्यान देना, 3 ब्रोमो साइक्लो पेंट ए लगता है, या आप ऐसे दो 1,4 डाई ई, 1,4 डाई इन आप बोलो, क्लियर है ना। 1,4, एक मिनट, 1,4 डाई ई, ये भी नेम हो सकता है। चलिए इसके बाद आ जाइए, अगर हमने 7 नंबर को लिया, मैंने कहा पहले 7 नंबर में आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। जैसे आपने नंबरिंग को स्टार्ट किया, तो हमें डबल बॉन्ड को प्रेफर पहले करना पड़ेगा। आपने कहा सर इसको लिया तो 1, इसको लिया 2, इसको लिया 3, इसको लिया 4, इसको लिया 5 और इसको लिया 6। आपने कहा सर ऐसे क्यों नंबरिंग दिया, तो हमने कहा यहां देखो 1 में डबल बॉन्ड है, 3 में Br है। अगर हमने नंबरिंग इधर से कर दिया, फिर आपको 6 में NO2 लग गया। क्लियर है, हमें हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो डबल बॉन्ड को जब भी हम प्रेफरेंस देंगे, तो उसको
हमें इन सारी पॉइंटों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब आपने कहा सर नेमिंग जरा स्टार्ट करो। 3 में ब्रोमीन लगा है, बी पहले आता है, तो आपने कहा सर 3 ब्रोमो, वेरी गुड, 3 ब्रोमो हो गया। फिर आपने कहा सर 6 नंबर पर नाइट्रो लगा है, तो 6 नाइट्रो हो गया, बहुत अच्छे। आपने कहा सर क्लोज बना है, तो आपने कह दिया साइक्लो हेक्स, 6 हो गए। फिर आपने कहा सर इसमें 1 कार्बन हो गया, कॉमा 4 कार्बन हो गया, हेक्सा 1,4 डाई, और क्या लगा दिया ई। बोलो यहां तक कोई डाउट यहां तक नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने आपके लिए छोड़ा है, उसको आप कंप्लीट करना। आपने कहा सर नंबरिंग करो, तो यहां से 1 2 3 आएगा। डबल बॉन्ड को प्रेफर करोगे, तो आपने कह दिया सर 3 नाइट्रो साइक्लो, क्लोज हो गया, 6 कार्बन है, हेक्स, 2 टाइम डबल बॉन्ड लगा है, ए लगेगा, फर्स्ट और फोर्थ में लगा है, तो आपने कहा 1,4, फिर आपने लिखा डाई, फिर लिख दिया आपने ई। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं? इतना कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अब हम जो आगे आपके लिए लेकर के आए हैं वो आपका आएगा रूल्स ऑफ आईपीएसी नोमेनक्लेचर। आईपीएसी नोमेनक्लेचर के हम रूल्स आपके लिए लेकर के आए हैं, तो अगला लेक्चर हमारा जो स्टार्ट होगा उसमें आपको आईपीएसी नोमेनक्लेचर मिलेगा। तो यहां तक जितना मैंने पार्ट आपको कराया प्रीफिक्स सफिक्स से, तो उनको आप कंप्लीट करके चलना। अब हमारे रूल्स स्टार्ट होंगे, तो उसको हम अगले क्लास में अगले लेक्चर में आपको फिर से मिलेंगे। ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए और अपनी एनर्जी के साथ पूरा अपना इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखो कि मुझे सीट लेनी है। मेरे से जितनी हेल्प होगी हम आपको टाइम टू टाइम आपको बहुत अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपको लेकर के आएंगे जिनसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। और उसके बाद अभी हमारा दिसंबर के बाद जो 1 जनवरी होगा, आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, इस खुशखबरी मिलेगा बहुत बड़ा इस देव क्लासेस की तरफ से आपको एक गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा। बस आप इंतजार में रहें कि वो आपका क्या होगा, बस उस खुशखबरी का इंतजार करें। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं रूल्स ऑफ आईपीएसी नोमेनक्लेचर। Okay, thank you.